नमस्कार। आज हम होटल इंडस्ट्री के एक काफ़ी ज़रूरी पहलू पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये है स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट में होने वाला नुकसान, मतलब ब्रेकेज, और इसे कैसे कंट्रोल में रखा जाए। हमारे पास इस पर एक विस्तृत विश्लेषण है, तो चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले तो ये ब्रेकेज शब्द जो हम स्टूवर्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, इसका ठीक मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल। देखिए, स्टूवर्डिंग में ब्रेकेज का सीधा मतलब है होटल का जो कीमती सामान होता है ना, जैसे कांच के बर्तन, चीनी मिट्टी के या कटलरी, उनका अनजाने में टूट जाना या खराब हो जाना। ये कब हो सकता है? हैंडलिंग के दौरान, सफाई करते हुए, स्टोर करते हुए या सर्विस के टाइम भी। और ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, मतलब कॉस्ट तो है ही, पर इससे स्टाफ की सेफ्टी को भी रिस्क है और काम भी धीमा पड़ता है। ग्लासवेयर और डिशवेयर, हाँ, ये सबसे ज्यादा टूटते हैं। समझ गया। अच्छा, तो ये होता क्यों है? मतलब इसके पीछे आम कारण क्या है? कारण तो देखिए कई हैं, अक्सर मिले जुले होते हैं। सबसे कॉमन तो है स्टाफ की तरफ से गलत हैंडलिंग, लापरवाही से स्टैक कर दिया या बहुत तेजी में ले गए। फिर डिश रैक या ट्रॉली पर हद से ज्यादा सामान लाद देना, ओवरलोडिंग जिसे कहते हैं। पुराने या गलत तरह के क्लीनिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करना, वर्क स्टेशन का डिज़ाइन ठीक ना होना, ट्रेनिंग की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक चीज़, हाँ, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, टेम्परेचर शॉक। जैसे एकदम गर्म ग्लास ठंडे पानी में डाल दिया, टूट जाएगा। हाँ, टेम्परेचर शॉक, बिल्कुल। ये तो कई सारी वजह हो गई। तो इन्हें रोकने के लिए, मतलब प्रिवेंशन के लिए, क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, इसके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। एक दो चीज़ों से नहीं होता। सबसे पहले तो है स्टाफ की ट्रेनिंग, और ये सिर्फ भर्ती के टाइम नहीं, रेगुलर होनी चाहिए। उन्हें सेफ हैंडलिंग सिखानी ज़रूरी है। और वो जो वॉशअप एरिया होता है ना, वहाँ विजुअल गाइड्स, मतलब तस्वीरें लगाने से भी बहुत हेल्प मिलती है। दूसरा, सही इक्विपमेंट का इस्तेमाल। अच्छी क्वालिटी के डिश रैक्स, ग्लास बास्केट्स, कटलरी ट्रेज। रैक्स को कलर कोड या लेबल कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तीसरा, वर्कफ्लो को ठीक करना, मतलब लेआउट ऐसा हो कि काम आसानी से हो। एंटी स्लिक मैट्स हों फर्श पर, ट्रॉली स्मूथ चलें, गंदे और साफ बर्तनों के एरिया अलग अलग रखना भी जरूरी है। और चौथा, सही स्टोरेज प्रैक्टिसेस। सामान कैटेगरी के हिसाब से रखें, बीच में पैडिंग दें। ग्लासवेयर कभी स्टैक ना करें, हमेशा रैक यूज करें। ये प्रिवेंशन के तरीके तो ज़रूरी हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये काम कर भी रहे हैं या नहीं? यहीं पर शायद मॉनिटरिंग का रोल आता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। बिना मॉनिटरिंग के सुधार कैसे होगा? इसके लिए सबसे बेसिक है डेली ब्रेकेज लॉग बनाना। हर शिफ्ट में जो भी टूटा उसका रिकॉर्ड रखो। आजकल तो डिजिटल तरीके भी हैं, एक्सेल शीट, गूगल फॉर्म्स, या फिर होटल्स के अपने मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे इन्फो, HMS, ऑरेकल, ओपेरा। उनमें डैशबोर्ड्स होते हैं। और ये सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं है, हर हफ्ते या महीने रिपोर्ट्स देखनी होती हैं। क्या टूट रहा है, कब टूट रहा है, क्यों टूट रहा है। सुपरवाइजर को ये लॉग्स ऑडिट करने चाहिए। और पीक आवर्स में, हाँ, स्पॉट चेक्स भी करने चाहिए, देखना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है। अच्छा, और ये जो लॉग्स और रिपोर्ट्स बनते हैं, इनका एनालिसिस कितना ज़रूरी है? इससे क्या मिलता है? शिफ्ट, टूटने का कारण, लोकेशन और अंदाजन कितनी कीमत का नुकसान हुआ। फिर कुछ की मैट्रिक्स ट्रैक करने होते हैं, जैसे महीने का कुल ब्रेकेज कॉस्ट कितना है, पर 1000 कवर्स ब्रेकेज कितना हुआ, कौन सी आइटम कैटेगरी सबसे ज्यादा टूट रही है, और सबसे जरूरी रूट कॉज एनालिसिस, मतलब प्रॉब्लम की जड़ क्या है। इन एनालिसिस से पैटर्न समझ आते हैं। पता चलता है कि अच्छा, इस एरिया में ज्यादा टूट फूट हो रही है, शायद यहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है या कोई नया इक्विपमेंट चाहिए। स्टाफ का क्या रोल रहता है इसमें? मतलब उन्हें कैसे अकाउंटेबल बनाया जा सकता है? स्टाफ की भागीदारी, उनकी अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। उन्हें स्पेसिफिक एरिया की ओनरशिप दे सकते हैं। इससे उन्हें लगता है कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक अच्छी प्रैक्टिस ये भी है कि पहली बार गलती होने पर नो ब्लेम पॉलिसी रखें। मतलब स्टाफ को डांटने के बजाय उन्हें खुद आके बताने के लिए एनकरेज करें। सेल्फ रिपोर्टिंग, इससे गलतियां छिपेंगी नहीं। साथ ही अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव्स भी रख सकते हैं, जैसे महीने का 0 ब्रेकेज अवार्ड, या उनके KPIs में ब्रेकेज कंट्रोल को शामिल करना। और फीडबैक बहुत ज़रूरी है। डेली ब्रीफिंग्स में इन घटनाओं पर बात करें, सही हैंडलिंग पर तारीफ करें। जो बार बार गलती कर रहे हैं उन्हें अलग से कोचिंग दें। और ये सब एक बार कर दिया तो काफ़ी नहीं होगा शायद।
कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मतलब लगातार सुधार कैसे हो? बिल्कुल, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक साइकिल फॉलो कर सकते हैं, कह सकते हैं। पहले रिव्यू करें, महीने की रिपोर्ट्स देखें, क्वार्टरली मीटिंग्स करें, फिर उस जानकारी के आधार पर ट्रेन करें, छोटी छोटी माइक्रो ट्रेनिंग्स, रोल प्ले करवाएं। उसके बाद नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, SOPs अपडेट करें, शायद कोई नया प्रोडक्ट आजमा कर देखें, और आखिर में इवैल्यूएट करें, इंटरनल ऑडिट्स करें, स्टाफ से फीडबैक लें कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। ये साइकिल चलता रहना चाहिए। क्या कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं जहां इन तरीकों से सच में फायदा हुआ हो? हाँ, बिल्कुल है। जैसे दुबई के एक होटल ने बैंक्वेट के लिए कस्टम क्रेट्स बनवाए और स्टाफ को ट्रेनिंग दी। नतीजा, ग्लासवेयर ब्रेकेज 3 महीने में 42% कम हो गया। श्रीलंका के एक रिजॉर्ट ने अपना डिश रैक कन्वेयर सिस्टम सुधारा और स्टाफ को रीट्रेनिंग दी। उनका ब्रेकेज कॉस्ट लगभग आधा हो गया। सिंगापुर के एक बिस्ट्रो चेन ने डिजिटल लॉगबुक और रिवॉर्ड्स का सिस्टम शुरू किया। इससे रिपोर्टिंग एक्यूरेसी 75% बढ़ गई और ओवरऑल ब्रेकेज 35% कम हुआ। तो हाँ, ये काम करता है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि ब्रेकेज कंट्रोल सिर्फ खर्चा बचाने की बात नहीं है। ये ऑपरेशन को स्मूथ रखने, स्टाफ की सेफ्टी बढ़ाने और गेस्ट को बेहतर सर्विस देने के लिए भी बहुत जरूरी है। वो किसी भी ऑपरेशन में जहां नाजुक सामान हैंडल होता है, काफी पॉजिटिव फर्क दिख सकता है। शायद ये सोचना फायदेमंद हो कि किसी खास सिचुएशन में सुधार के लिए सबसे पहले कहाँ ध्यान देना चाहिए। क्या वो ट्रेनिंग है या इक्विपमेंट या फिर मॉनिटरिंग के तरीके। इस चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। द स्टूडेंट सुपरवाइजर चैनल पर और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।